Hello everyone. So today we are going to learn about mandatory access control. आज हम mandatory access control के बारे में बात करेंगे. अगर आपने access control वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ access control वाली वीडियो जाके देख लीजिए क्योंकि mandatory access control आपको तभी समझ में आएगा जब आपको access control समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल को. सो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जो सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है? एक सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक मेन सिस्टम है. मैक रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन क्लियरेंस लेवल ऑफ यूजर्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे सीक टू एक्सेस. ये कह रहे हैं कि मैक क्या रेगुलेट करता है ना, ये देखता है, ये एक्सेस देता है रिसोर्सेज को जो कि किस पे बेस्ड है? लेवल ऑफ यूजर जो कि क्लियर्ड है कि इनको तो देना ही देना है, और एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे सीक टू एक्सेस, जो वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो उनको एक्सेस करने का राइट है, उस चीज को एक्सेस देना ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि वो यूजर्स ऑथेंटिकेटेड हैं, ऑथराइज हैं, उनको हम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको चीजें हम दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं. ओके. मैक इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाई सिक्योरिटी लेवल्स. मैक को हम हाई सिक्योरिटी लेवल के लिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हीं लोग को एक्सेस मिलेगा जिनका जो ये जो लेवल है ना ऑथेंटिकेशन का, और ये जो क्लियरेंस लेवल है कि हाँ ये यूजर सही है, तो उन्हीं लोगों को केवल मिलेगा. इसलिए यहाँ पे हाई सिक्योरिटी लेवल्स इन्होंने बताया है. Organizations rely on it to protect sensitive data, limit the risk of cyber attacks, and meet regularly requirements in fields like finance and healthcare. उनका कहना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिलाई करती हैं कि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ सेंसिटिव डाटा को, कम कर पाएँ जो रिस्क है साइबर अटैक का, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएँ, मीट कर पाएँ, जैसे कि फाइनेंस और हेल्थ केयर में होता है. However, Mac does not prioritize flexibility. ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज नहीं करता, इसकी प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है. इट इज सेंट्रली मैनेज, ये सेंट्रली मैनेज्ड होता है केवल. रिलेटिवली रिजिड सिस्टम. रिजिड सिस्टम इसको इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे भाई लिमिटेड ही एक्सेस मिलेगा, सबको तो नहीं मिल जाएगा ना. जो एक्सेस एसडीएम को होगा वो एक्सेस नॉर्मल कॉमन पीपल को नहीं हो सकता. इफ द फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रिटिकल, अगर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल है तो डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स में भी प्रेफरेबल. डिस्क्रिशनरी सिस्टम जो होंगे प्रेफरेबल होंगे अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल है तो. With mandatory controls, users can have different levels of authorization depending on their position and role. Users के पास अलग अलग टाइप का ऑथराइजेशन लेवल होगा उनकी पोजीशन और रोल के अकॉर्डिंग. ठीक है. Admins can assign different sensitivity levels to data or application depending on security needs. Admin क्या कर सकते हैं? वो असाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप की सेंसिटिविटी लेवल ऑफ टू डाटा. जो सेंसिटिव लेवल है मतलब कितना कोई डाटा इंपॉर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है, वो चीज सिक्योरिटी नीड्स पे डिपेंडेंट होकर. रीड ऑन टू लर्न अबाउट. अब हम इसके बारे में बात करते हैं. हाउ डज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल वर्क? How does mandatory access control work? Mandatory access control is centrally managed access system based on security levels. क्या कह रहा है ये? अभी हम लोग ने पढ़ा क्या सेंट्रल है. ठीक है. सेंट्रली मैनेज करता है सबके एक्सेस सिस्टम को, जो कि किस पे बेस्ड होता है? सिक्योरिटी के लेबल्स पे. We call it mandatory because network users have very little freedom to share access or manage access permissions. हम इसे मैंडेटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेटवर्क के जो यूजर हैं उनके पास बहुत ही कम फ्रीडम है कि वो शेयर कर पाए एक्सेस या फिर मैनेज कर पाए एक्सेस परमिशंस को. ठीक है. अब बात करते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल स्कीम की. तो एडमिनिस्ट्रेटर्स डिटरमाइन क्लियरेंस लेवल एंड यूजर ग्रुप फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल पैनल्स. एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो मेन एडमिन है, वो डिटरमाइन करते, बताते हैं क्या क्लियरेंस लेवल है यूजर का, उनके ग्रुप का, इस सेंट्रल कंट्रोल पैनल से. They do so by creating security labels for object and assigning privilege level to network user. वो क्या करते हैं? वो क्लियर करते हैं और ये क्रिएट करते हैं कि कौन कौन असाइन हो सकता है, उनके प्रिविलेज लेवल्स को, और सिक्योरिटी लेबल्स ऑब्जेक्ट के लिए भी वो क्रिएट करते हैं. प्रिविलेज लेवल वही है कि कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है, ये सारी चीजें नेटवर्क के यूजर्स को. ओके. फिर बात करते हैं सिक्योरिटी लेबल हैज टू कंपोनेंट द क्लियरेंस
क्लासिफिकेशन अंडर सिक्योरिटी कैटेगरी, इसके दो होते हैं, एक क्लियरेंस का क्लासिफिकेशन अंडर सिक्योरिटी कैटेगरी। ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे एक्सेस कंट्रोल के साथ।